क्यों, क्या हुआ? इस टाइप के प्रश्न को देख करके आपको घबराहट होती है ना? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम आ गए आपको समझाने के लिए। आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। बिल्कुल आसान शब्द में आपको बताने का प्रयास करूँगा और आपको आज के बाद से इस प्रॉब्लम का जो है ना, जड़ से समस्या खत्म हो जाएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज का हम इस क्लास में करने वाले हैं रैखिक समीकरण युग्म का जो है प्रतिस्थापन विधि से हल। तो आइए हल करने का हम कोशिश करते हैं और समझते हैं। देखिए प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म s माइनस टी बराबर 3 s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यानी आप लिखोगे यहाँ पे हल, लिखो दिया गया समीकरण s माइनस टी बराबर 3 इसको 1 मान लो। यहाँ पे दिया गया है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 इसको 2 मान लो। देखना ये बाटा में है, ये बाटा में नहीं है, तो एक काम करो, इसको बाटा में हटा डालो। बाटे में हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये चीज आपको ज्ञात शायद नहीं होगा, जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, है कि नहीं? भागिए मत छोड़ करके एक बार देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे कि अगर ऐसा प्रश्न आपको मिल जाए तो बराबर करने के लिए, मतलब इस टाइप को बनाने के लिए, मतलब भिन्न को हटाने के लिए क्या करते हैं कि दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा। तो आप लिखिए कि समीकरण 2 में 6 से गुना करने पर, जब आप 6 से गुना करोगे इसमें, तो 6 इंटू एस माइनस 3, सॉरी एस बटा 3, मैं क्या बोल रहा हूँ, टी बटा 2 बराबर 6, सब में तो गुना होगा, इसमें बराबर किधर भी होगा कि देखिए समीकरण 2 तो इसके साथ ही है ये। तो 6 से गुना करिएगा इसमें, देखिए कैसे, 6 गुना s बटा 3, 3 दूना 6 यानी 2s, 2s प्राप्त होगा, प्लस है तो प्लस होगा। अब देखिएगा, अब इस 6 से आप गुना करोगे t बटा 2 में, 2 3 के 6, बच गया आपका क्या, 3t। अब जानते ही हो 6 में 6 से गुना करोगे तो 36 होगा। अभी आपको निकल कर आ गया समीकरण नंबर 3। अब आपको 2 से कोई मतलब फिलहाल के लिए नहीं है, ठीक है? आपको ये वाला नया समीकरण निकल करके आ गया। अब हम 1 और 3 को साथ में हल करेंगे। तो हम एक काम करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को लेने पर, 1 को लेकर के हम क्या करेंगे, देखिए क्या करने वाले हैं, s माइनस टी बराबर आप ले लिए 3, तो s बराबर रखो और 3 इधर जो है ना माइनस प्लस में आएगा तो टी में कर लो। यानी s का जो वैल्यू प्राप्त हुआ आपको 3 प्लस टी के रूप में प्राप्त हुआ, कोई दिक्कत, यानी s जो बराबर है 3 प्लस टी के क्या है, बराबर है, यानी s का मान आएगा और t का जो मान आएगा, यहाँ पे मान आपस में रखोगे, यहाँ पे t के जगह पर t का मान, s के जगह पर s का मान, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। मैं आगे बता दूंगा, है कि नहीं? देखिएगा, तो अब क्या करेंगे हम कि लिखेंगे अब कि समीकरण, अब 2 की बात नहीं करनी है क्योंकि 2 से निकल करके 3 आया हुआ है, तो जहां 2 वहां हम 3 इस्तेमाल करेंगे। समीकरण 3 में s का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर आप लिख सकते हैं, बात बराबर हुआ, प्रतिस्थापित करने हो जाएगा, प्रतिस्थापित, या इसे काम करते हैं ऐसे, कुछ भी दोनों में से कोई, रखने पर। तो मैं इधर बनाता हूं, इधर आप यहाँ पे देख सकते होंगे, यहाँ पे, ठीक है? तो समीकरण 3 क्या है आपका, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो देखिएगा, हमने लिखा कि समीकरण 3 में s का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, ध्यान दीजिएगा, किसका मान, तो s का मान, तो 2 इंटू एस का मान जो आपको निकल करके आया हुआ है 3 प्लस टी, प्लस यहाँ पे 3t बराबर 36। ध्यान दीजिए, इससे गुना करिएगा, 3 दूना 6, इस 2 से गुना करिएगा टी में,
प्लस 2t प्लस क्यों आया, क्योंकि प्लस और प्लस मिलकर के प्लस बनाएगा, प्लस यहाँ पे 3t हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 6 प्लस 2 और 3 क्या होता है जी 5, तो 5t बराबर 36। देखिएगा तो 5t तो रहने दीजिए इधर, 36 के साथ 6 को भेज दीजिए तो प्लस है तो क्या होगा माइनस, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। देखिएगा तो निकल करके आया 5t बराबर 30, तो 5 छके 30, टी का मान कितना आ गया 6, यानी आपको एक चीज निकल करके आया टी का मान 6। तो आप चाहो तो ये टी का मान समीकरण 3 में भी रख सकते हो, यानी एस का मान निकालने के लिए, या आपको नया प्राप्त हुआ है एस बराबर 3 प्लस टी में भी रख सकते हो, या समीकरण 2 में भी रख सकते हो, या समीकरण 1 में भी रख सकते हो। तो हमारी विचार से जो आपको एस का जो मान निकला है ना, यहाँ पे रख दोगे ना तो डायरेक्ट निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपका विचार है, आंसर तो सेम ही आने वाला है। देखिए हम क्या करेंगे, हम अपने अनुसार क्या करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पे कि टी का मान एस बराबर 3 प्लस टी में रखने पर, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो है आप रखिएगा एस बराबर 3 और टी का मान क्या रखिएगा 6, यानी एस का मान आ गया 9। यही तो निकालना होता है, कोई दिक्कत, आपका एस का मान प्राप्त 9 हो गया और टी का मान 6 हो गया, है कि नहीं। यही आपका क्या हो जाएगा, तो लिखने के तो लिखेंगे यहाँ पे एस बराबर 9 टी बराबर 6, आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक सेकेंड, मैंने कहा कि मैं यहाँ पे सत्यापित करके बताऊंगा कि क्या ये कथन सत्य हो सकता है या नहीं। तो आइए, ये इसमें का नहीं, आपको सत्यापित नहीं करना है, मैंने बोला कि सत्यापित करूंगा इसलिए मैं बता देता हूं। आप देखिएगा जब s बराबर अगर आप लिखते हैं 3 प्लस टी, तो ध्यान दीजिएगा कि s का मान आपका 9 आया है, आप रखो, और t का मान आपको क्या आया हुआ है, आपने निकाला यहाँ पे 6 आया हुआ है, रखो, यानी 9 बराबर 9, यानी हमने जितना सारा बनाया ये सारी चीजें जिस प्रकार से हमने हल किया वो उसके अनुसार हमारा जो है एस का मान आया और टी का मान आया, फिर हमने जांचने के लिए जो यहाँ पे रखा वो हमारा क्या हो गया सही हो गया। यानी आप यहाँ भी रख करके जांच सकते हो, आसानी से जांच सकते हो, क्योंकि एस का मान आपका क्या आया है जी 9, तो 9 घटा 6 बराबर 3, यहाँ पे 9 रखो और यहाँ पे 3 रखो, बाटा का जोड़ निकालो 6 आ जाएगा। चलो आओ इसको भी दिखा देते हैं हम, हाँ जानकारी के लिए। एस का मान 9, इधर क्या है 3, आप प्लस इधर देखो, टी का मान 6, इधर क्या है 2, अब देखो ना 3 तिरका 9 और 2 तिरको 6, 3 3 मिला कितना आ गया 6, आगे 6 के बराबर, यानी कहने का मतलब है हमारा बिल्कुल सही है, कहीं से फॉल्ट नहीं है। तो समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, बहुत अच्छी बात है। एक काम कर दीजिए, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, अपने प्यारे दोस्तों को जो है ना शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ट्रिग्नोमेट्री, बहुपद, ये सारी चीजें पढ़ना है, 10वीं कक्षा का मैथ्स पढ़ना है ना, तो चैनल के आप क्या बोलते हैं अबाउट में जाइए, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे ढूंढिए, आपके लिए रखा गया बहुत सारा मटेरियल, वहां से जाकर के आप पढ़ सकते हैं। मिलेंगे हम अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।